जिक्र किया कि दिन और रात दोनों में ही उतनी कारगर हैं। इस बीच बंसल साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर चीन और पाकिस्तान को लेकर की जाए तो चीन और पाकिस्तान के पास स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बराबर कौन कौन से हथियार हैं, या इसको टक्कर देने के लिए क्या कोई हथियार मौजूद हैं? देखिए, जो चीन है उसके पास में हथियार हैं और जी। चीन जो है पाकिस्तान को भी देता रहता है। जी। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर पाकिस्तान को लिया जाए तो पाकिस्तान सारे वेपन इधर उधर से लेता है, उसके अपनी यहाँ कोई क्षमता नहीं है। हमारी भारत की जो सेल्फ रिलायंस क्षमता है, जिसमें हमने $2.6 बिलियन जो एक्सपोर्ट किए हुए हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद में सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जब हम कोई सेल्फ रिलायंस में आते हैं तो जितना हमको आवश्यकता है हम उसको जो है बढ़ा सकते हैं। और अब अच्छी बात यही है, कुछ पिछले 10 साल में जो है, मैं भी डीआरडीओ में रह चुका हूँ, तो डीआरडीओ की जो क्षमता है बहुत बढ़ गई है। उससे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो आगे हैं इस फील्ड में, और प्राइवेट पार्टनर आने से इसको एक बढ़ावा मिला है प्राइवेट सेक्टर में। जो वेपन इंडस्ट्री है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अभी जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय में हमको इतने वेपन की आवश्यकता होती है, और हमें अगर किसी भी देश को दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़े, जैसे कि अभी यूक्रेन है, वो दूसरे देशों का मुंह ताकता रहता है। हमें रशिया की अपनी प्रोडक्शन है, तो अपनी प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और जैसे कि जो ये इसका सटीक निशाना है, उन सबको देखते हुए ये हमारे डीआरडीओ ने तो पैदा किया है। और उसको जो जितना क्या होता है कि आप एक लिमिटेड वेपन बना के रखते हैं कि हमको 10 दिन का चाहिए असला। असला यही एक तरह के म्यूनिशन, मुनीशन, ये असला बोलते हैं इसको। तो ये मुनीशन है, ये आप बना के रखते हैं, तो जब अगर आवश्यकता पड़ती है तो कैपेसिटी कितनी है, हम कितना बना सकते हैं, क्योंकि ये अपने देश में बना है, प्राइवेट सेक्टर इसमें आ गए हैं। तो इनको देखते हुए किसी भी ऐसी जरूरत पे हम जो हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में 3.5 फ्रंट हो गया है, पाकिस्तान, चाइना, और ऊपर से बांग्लादेश भी हो गया। बांग्लादेश के अंदर में भी जो, और आधा फ्रंट तो देश के अंदर रहता ही है, जो स्लीपिंग सेल वगैरह है। बांग्लादेश के अंदर में भी वहां पर जो अपना ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या चिकन नेक है, वहाँ पे लाल मुनीर हाट के अंदर में जो वो पुराना एक द्वितीय विश्व युद्ध का जो एक एयरफील्ड था, उसको चाइना की मदद से बांग्लादेश जो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जी। हमको सेल्फ रिलायंस हो रहा जी। और अपनी जो है सुरक्षा को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। जी जी। अभिषेक। बिल्कुल। रवि जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा। अगर इस वेपन को लेकर बात की जाए तो इस वेपन के डेवलपमेंट पे सबसे बड़ी चुनौतियां जो है वो किस तरीके की डीआरडीओ के सामने आई? क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से आत्मनिर्भर जो है यहाँ पर डीआरडीओ नजर आया, क्योंकि स्वदेशी हथियार बनाकर तैयार किया है। लेकिन जब ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है तो सर, कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां जो है वो सामने आती हैं? देखिए, मैं दो तरह की चुनौतियों की बात करूंगा। पहली तो जी। वो स्थिति जब हम 1980 के दशक में हमने जब आईजीएमटीपी प्रोग्राम शुरू किया था। जी। उस समय हमारे पास हमारे देश में कुछ भी नहीं बनता था। एक जी। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी पूरी तरह अभाव था, और कोई तकनीक हमारे पास नहीं थी, और हमारे ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे हुए थे। एमटीसीआर लगा हुआ था आपके, और जो अलग अलग जो प्रतिबंध अमेरिका ने और कुछ और कंट्रीज ने लगा रखे थे, जी। हमें बाहर से कुछ नहीं मिल रहा था। जी। तो हमें एक एक चीज, केवल मिसाइल जो बनाने थे, खाली वही नहीं, उसके कंपोनेंट्स, उसके मटेरियल्स, उसको मिसाइल को बनाने वाले उपकरण, वो तक हमें खुद बनाने पड़े। जी। दूसरी बात मैं कहूँगा, अब जब इस समय ये प्रोजेक्ट लिया गया, अब अगर मिथेश का इसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि ये SAAW जो ये बनाया गया है, जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो हम बहुत एडवांस हो चुके थे। हम अग्नि मिसाइल बना चुके थे, नाग बना चुके थे, आकाश बना चुके थे, ऐसे और कई मिसाइल बना चुके थे, ब्रह्मोस हमारे पास आ चुका था। जी। लेकिन हमारी एक क्षमता थी, एक चैलेंज था हमारे लिए, कि जो इसमें सीकर लगता है, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सीकर और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, ये दोनों में हमारे पास इन क्षमताओं का कुछ हद तक हमारे पास थे, लेकिन जितने सटीक चाहिए वो समय तक नहीं थे। पिछले एक दशक में हमने इस में भी बहुत प्रगति की है, और आज मैं कह सकता हूं कि हमें किसी भी मिसाइल के लिए किसी भी प्रकार का जो सीकर चाहिए, वो आरसीआई ने खुद उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको बनाने में पूरी तरह सक्षम है। तो हम अब किसी भी मिसाइल पे पूरी तरह सक्षम हो चुका है। ये जो आपका सीकर का जो, क्योंकि सीकर ही वो चीज है जो इसको फाइनल जो लास्ट स्टेज में, यानी जब ये टारगेट के नजदीक पहुंच जाता है, उस समय जो इसको बहुत अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, वो इस सीकर से मिलती है। जी। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे पास। उसको बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए
जो आपका फैब चाहिए होती है एक, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था जो हमारे पास आज है। धन्यवाद मोदी जी का, मोदी गवर्नमेंट का, कि इन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया और ये हमारी क्षमताएं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मिसाइल लेबोरेटरीज में आया, जिसके चलते हम अब, क्योंकि हमारे पास बेसिक टेक्नोलॉजी की, ज्ञान की, जैसे कहते हैं ज्ञान की कमी नहीं थी, क्षमताओं की कमी नहीं थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए था, वो भी मिल गया। आज हम सीकर भी, हर तरह का सीकर, ब्रह्मोस का सीकर भी आज हमारे देश में बनता है और इसका सीकर तो बनता ही है। बिल्कुल। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिस तरीके से अब भारतीय बेड़े में शामिल होगा, यानी कि भारतीय सेना में शामिल होगा, इससे भारतीय सेना की मजबूती और बढ़ेगी और ये वेपन जो है वो भारतीय सेना की और भारत की आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है, दर्शाता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया